तो एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को जाकर के बोलता है कि अच्छा संग और बुरा संग इंसान के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, तो आप मुझे बताओ। तो गुरु के पास दूध होता है। शिष्य को बोलते हैं कि थोड़ा कोयला लेकर के आओ। दूध के पात्र के अंदर थोड़ा सा कोयला मिला दो। कोयला मिला दिया। अब शिष्य को कहा कि अब ये दूध पी लो। तो शिष्य ने दूध पिया तो दूध खारा था, दूध का टेस्ट खराब हो चुका था। तो शिष्य ने कहा कि मैं ये नहीं पी सकता क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं है। तो गुरु ने कहा कि दूध इतना सारा, कोयला इतना सा, लेकिन पूरे दूध को खराब कर दिया। इसी प्रकार से व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत शुद्ध होती है, बहुत पवित्र होती है, बहुत निर्मल होती है, लेकिन सिर्फ इतना सा संग कौन सा? बुरा। इतना सा बुरा संग उस आत्मा की सारी खासियत को खराब कर देता है, सारी शुद्धता को खराब कर देता है, सारी पवित्रता को खराब कर देता है। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है, बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है, नीच। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? कौन सी उछल आनी चाहिए बच्चों को? जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी है वो बताओ, कौन सी उछल बच्चों को आनी चाहिए? उछल कौन सी आनी चाहिए? पुरुषार्थ की, सर्विस की। बाबा ने कहा तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो, कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। तो उछल आनी चाहिए, गांव गांव में जाकर के सेवा करें। और सेवा कैसे होगी? जो चीजें हमारे पास है, हमारे पास अपना टाइम है, हमारे पास अपनी शक्ति है, हमारे पास अपने साधन हैं, तो इन साधनों के माध्यम से सेवा होती है। और एक चीज से मुक्ति चाहिए और वो क्या है? इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो, किसी से मोह नहीं, किसी से दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद कहते हैं मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। तो ये ज्ञान कौन किसको सुनाता है? कौन सुनाता है? किसको? तो बाबा ने कहा कि बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। अभी ये है पापात्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर के गए, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? किसकी पूजा करेंगे हम? स्वयं की, शिव की। किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वो है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर, गुरु। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु कर न सके, सो भी वो कोई सबको थोड़े ही लेकर के जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर जाने से भी तुम भूल जाएंगे। यहाँ सन्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे,
क्या पाप किए हैं। अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी। इस दुनिया का जो कुछ है वो भूलना है, नहीं तो रुकावटें डालेंगे। इच्छा होगी कि सेवा पर जाएं, लेकिन जिनसे टू मच अटैचमेंट करके रखा है, जहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर उठा के रखी है, किसी को सहयोगी साथी बनाया नहीं, सिखाया नहीं, तो वो जाने देंगे आपको कभी सेवा पर? जाने नहीं देंगे। इसके लिए बाबा ने कहा कि नहीं तो रुकावटें डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल में जा अपने महल जा करके बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी नहीं लगती होंगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वो पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। याद है ना वो कहानी? एक व्यक्ति प्राण छोड़ने वाला है, 3 बेटे उसके सामने आकर के खड़े हैं और तीनों बेटों को वो कुछ इशारा करके बता रहा है, ऐसे 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 इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, परंतु सांसें अटकी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रहा। डॉक्टर्स को बुला करके लाते हैं तीनों बेटे और डॉक्टर को बोलते हैं आप हमसे कितने भी पैसे ले लेना, बस 1 मिनट के लिए इनकी सांसें रोक लो, 1 मिनट के लिए इनके अंदर कोई चीज ऐसी कर दो कि ये कुछ बोल पाए, ताकि हमको पता तो चल जाए कि पिताजी ने खजाना कहाँ छुपाया है, या क्या हमको वो कौन से कागज दे करके जाने वाले हैं। डॉक्टर आया, कोई इंजेक्शन लगाया, हार्ट बीट नॉर्मल हुई और वो बोला कि अरे मूर्खों उधर देखो, वो झाड़ू को बछड़ा खा रहा है। इतना कहते ही प्राण त्याग दिए, क्योंकि पूरी जिंदगी प्राण अटके कहाँ हुए थे? झाड़ू में अटके हुए थे। तो ये उदाहरण है जो बाबा हमको सिखाते हैं, समझाते हैं। हाँ, अगर किसी चीज को हम हमारा कह रहे हैं जिम्मेवारी के आधार पर, सेवा भाव के आधार पर, तो वो तो सेवा बीच में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में है। लेकिन कोई चीज मैं मेरी मेरी ही कर रही हूँ स्वार्थ के हिसाब से, तो बाबा ने कहा मरते समय वो सामने आ जाएंगे। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं, हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इसमें क्या दिल लगानी। वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन, ये तो है रावण का वतन, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। अंडरलाइन कर लेना सभी ये बात कि हमें पुरुषार्थ क्या करना है, इस रावण के वतन से खुद को छुड़ाना है। जो बोलते हैं ना कि जंजाल है, बाबा ने कहा इस जंजाल से छुटाने की खुद को पुरुषार्थ या युक्तियां रचनी है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं है उन्हें उन्हें बाबा उनके लिए क्या कहते हैं, उन्हें, बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं है उनको या उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जिनको सर्विस की शौक ही नहीं होती अंदर से? इससे भी ऊपर शब्द बाबा ने लिया है, इससे भी ऊपर बाबा ने कहा कि जिनको सर्विस का शौक नहीं उनको किसी काम का नहीं कहेंगे कि ये बच्चा मेरा कोई काम का है ही नहीं। वही लौकिक में जो होता है, आपके पास 1 बच्चा हो, 2 हो या 4 हो, आपने उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, पैरों पे खड़ा कराया, लेकिन जब आपको 1 गिलास पानी लेने की बारी आई, जब आपके दवाई पानी की बारी आई, जब आपकी सेवा की, दुखने करने की बारी आई, उस समय उस बच्चे को उछल ही नहीं आ रही है कि हमें कुछ करना है, तो वो माँ बाप खुद ही बोल देते हैं कि ये बच्चा मेरा किस काम का है, कोई काम का नहीं। बाबा ने भी हमको अपना ये बात सबको याद रहनी चाहिए
कि हम ब्रह्मा कुमारियां बने किस लिए हैं। हाँ, अपने विकर्म विनाश करने हैं, स्वर्ग के अंदर अपनी एंट्री करवानी है, अपनी राजधानी स्थापन करनी है, परंतु बहुत बड़ा इसके अंदर माध्यम कौन बनता है? सेवा। कल की अव्यक्त वाणी संडे की सेवा से क्या प्राप्त होता है? दुआ और खुशी, दो चीजें प्राप्त होती हैं। डॉक्टर्स आजकल कहते हैं बीमारी क्यों आपकी बढ़ रही है? क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन्स कम है। हैप्पी हार्मोन्स का मतलब जो खुशी के अंदर वो हार्मोन जनरेट होते थे ना, तो वो आजकल कम है, क्योंकि आजकल खुद के सुख से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके हमको दुख हो जाता है, और सुख तो सबको ही मिल रहा है। अंदर ही अंदर आत्मा परेशान हो रही है, तो हैप्पी हार्मोन्स बन नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा सेवा करो तो खुशी रहेगी, हार्मोन्स अपने आप बन जाते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे को बनना चाहिए ना, बाप का ही तो परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चे को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही तो सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीधी नीचे उतरते अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, तो दोनों प्रकार के प्यार बाबा ने बताए। एक है रियल लव, वो किसका होना चाहिए? वो आत्मा का किससे होना चाहिए? परमात्मा बाप से। और आर्टिफिशियल लव वो किससे होना चाहिए? नीचे वालों से। ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म स्थापन कैसे होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर के सुजाग किया है। बाबा ने आकर के क्या किया? जगाया है, या अभी भी नींद में चुटके हैं? जगा दिया ना। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा दोष ही नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालात हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो, मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। एक तो बाजार की छी गंदी चीजें ना खाओ और माँ में कम याद करो। स्पष्ट आज बाबा ने हम बच्चों को बिल्कुल ही स्पष्ट बोला है। हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र जो फिर से रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्यांत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए सबसे पहली बात कौन सी रहनी चाहिए? बाबा की याद। तो पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलते रहेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो तो फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। कईयों के मकान ऐसे पड़े रहते हैं, वो पड़े पड़े खराब भी हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा क्यों नहीं उस मकान के अंदर 3 पैर पृथ्वी के देख करके वहां क्लास खोल दी जाए, ताकि आसपास के लोगों को भी
लाभ मिलता रहे और उनको दुआएं मिलती रहे, भाग्य बन जाए, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन चला और फिर खलास हो गया। ये तो रोज का काम है, ये कोई मेला थोड़ी ना है। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वो भी अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। 33 करोड़ आत्माएं देवकुल की जिस दिन बाबा का परिचय मिल गया, तैयार हो गई, उस दिन ये मिलन मनाना, ये संगम युग, ये सब चीजें बंद। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो तुम बच्चों की भी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। सेवा का सिर्फ उमंग चाहिए, मदद तो क्या कहा दूल्हे लाल, वो बैठा है सेठ, वो अपने आप करता है, अपने आप कोई ना कोई प्रबंध बनता है, अपने आप साधन बनता है, अपने आप इंसान तैयार हो जाते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है, जो करेगा सो पाएगा, और जो सिर्फ इंतजार करता रहेगा कि ये जब गांव में जाएंगे तो हमें भी लेकर के जाएंगे, ये जब सेवा करेंगे तो हम भी साथ में चले जाएंगे। आज बाबा ने कहा खुद को आगे आकर के प्रोग्राम तैयार करने हैं और फिर बहनों को कहना है कि हमने वहां पर ऐसी राय करी है कि आपको समय वहां चलने के लिए तो हम जाकर के वहां 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं। गांव गांव में माताओं को बाबा ने कहा, पहली बात तो ये कि आपस में राय करो या फिर बाबा से मदद लो, उमंग रखो, शौक रखो, और दूसरी बात कि जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते हैं, माया फिर नाक पकड़ करके पीठ ढीला कर देती है, फिर पीठ दिला देती है। बाबा मुश्किल से अपना मुंह, वो है ना सीता है, इधर राम है और इधर रावण है, बड़ी बाबा को जोर लगती है, और बाबा मुंह सीता का किधर करते हैं, अपनी तरफ, राम की तरफ। लेकिन थोड़ा सा माया का झोंका, थोड़ा सा कुसंग मिलता है और पूरे का पूरा मुंह उस तरफ हो जाता है और पीठ राम की तरफ हो जाती है। इतना सा ये खेल है। तो बाबा इस ज्ञान से कितना सीधा करते हैं और माया नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। सर्विस का शौक जिनको नहीं रहता उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है, क्योंकि उनका संग ही ऐसे लोगों से है जिनको बातों में इंटरेस्ट है, यज्ञ को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनसे चटपटी बातें जितनी पूछे जाए वो बताने को, करने को, निकलवाने को तैयार है। माताओं से हम पूछते हैं कि बताओ आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, एकदम से ऐसे दिन में कभी भी पूछ लिया, कोई आया शाम को या दिन में या कभी भी, तो आगे से वो बोल देते हैं दीदी थोड़ा सा काम याद आ गया, आज थोड़ा जल्दी जाना है। उनको बोला एक पॉइंट ही तो सुनानी है, मुरली में क्या था, एक ही तो पॉइंट सुनानी है। नहीं दीदी बाद में आपको बताते हो, अभी बहुत काम है, अभी बस जाना ही है। फिर उनको पॉइंट सुना देते हैं आगे से, तो माताएं बोल देती हैं कि हाँ ये तो बाबा ने कहा था ना, ये तो हाँ यही था। तो संग किसका हम कर रहे हैं कि हमको मुरली के एक पॉइंट भी याद नहीं रह रही है। संग किसका कर रहे हैं जो मुरली की एक पॉइंट भी हमको याद नहीं रह रही है, सेवा की उछल नहीं आ रही है, बल्कि जी करता है कि सेवा हमको ना दी जाए, सेवा छुड़ा करके हम भाग जाएं,
ऐसे भी मानसिकता वाले होते हैं। सब प्रकार के हम नहीं है, लेकिन सब प्रकार के होते हैं। तो ऐसों के संग से बाबा ने कहा, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा आज पहले बाबा ने क्या बोल दिया, बाजार की चीची चीजें नहीं खानी, चाहे उसके अंदर लहसुन प्याज ना हो। तो हम पैकिंग की खा लेते हैं ना, जिसके अंदर बिस्किट भी आते हैं और ये भी आते हैं वो भी आते हैं। तो आज से हमारे बिस्किट भी क्या हो जाने चाहिए, हम सभी को बाबा ने बोला वो भी बंद। सब है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ में रहते हैं वही है। सेवा केंद्रों पर रहने वाले भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे होती है तो लगता है कि ये खा लो, ऊपर एक गोली ले लो तो सेटिंग हो जाएगी ऐसे करके, या शौकिया तौर पर भी कैसे भी समझ लो कि इसमें लहसुन प्याज तो है नहीं, मशीन मेड है जिसके ऊपर दीदियां क्लास करवाती हैं फिर। परंतु आज बाबा ने स्पष्ट बोल दिया है। तो आज हमको पहला काम तो ये करना है कि बाजार की छीछी गंदी चीजें अपने से किनारे कर देनी है, अपना पल्ला झटका देना है। दूसरी बात बाबा ने आज ये बोली, बाबा के जो बच्चों को ये दूसरा संग लगा हुआ है बायोस्कोप का, सिनेमा का, मोबाइल और टीवी का, बाबा बायोस्कोप आदि देखने के लिए मना करते हैं। जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी है वो पतित बनने बिगड़ रह ही नहीं सकते। सिनेमा, सिनेमा का मतलब क्या होता है, सिन प्लस माँ। सिन का मतलब होता है पाप, पाप की माँ है कौन, जो भी देख रहे हैं। अब सिनेमा वो नहीं है जो थिएटर में जाके देखते हैं, अब सिनेमा हमारे हाथ में है, जो कुछ हम बाहर का सुन रहे हैं। बहनों को पता भी नहीं चलता कि बाहर क्या फैशन चल रहा है, लेकिन क्लास के अंदर जो लोग आते हैं उनकी सबकी एक जैसी ही ड्रेसिंग सेंस होता है, डिजाइन होता है, इससे पता चल जाता है कि बाहर ये वाला फैशन अभी चल रहा है। बाहर वालों को कहाँ से फैशन पता चलता है, माताओं को कहाँ से पता चलता है कि आजकल ये है रिवाज, टीवी सीरियल से पता चल जाता है, एडवर्टाइजमेंट और इनसे पता चल जाता है। अब जब पता चल गया कि आजकल ये फैशन चल रही है तो उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुरली के अंदर सेवा की बहुत सारी बातें बता दी है। समय, संकल्प और शक्ति, चाहे वो धन की शक्ति है, चाहे वो तन की शक्ति है, चाहे वो वाणी की शक्ति है, ये सब उधर फिजूल होती है, तभी वो इधर लग नहीं पाती है। इसके लिए इन सभी चीजों से पहले बाबा डिटैच करवाते हैं, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो जिनको बायोस्कोप की आदत है लगी पड़ी, बाबा ने कहा वो पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, यहाँ का नाम ही है वैशाल्य। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसी आसुरी नींद में सब सोए पड़े हैं, हालात बहुत खराब है। एक टीचर ने आकर के बताया, ये बात बोलने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ये सिनेमा और ये दुनियावी चीजें इंसान को बिल्कुल ही कुंभकर्ण बना चुके हैं। इंसान के अंदर कौन, एक बच्चा का बाप, एक बच्चे की माँ भी क्या बन चुकी है, कुंभकर्ण बन चुकी है, अपने ही ख्यालों के अंदर मस्त है। तो उन्होंने बोला कि किसी बच्ची थी 8-9 साल की, मात्र छोटी सी बच्ची या 10 साल की बच्ची, तो उसके साथ में उसके लौकिक पिता ने ही कुछ गलत किया। स्कूल वालों ने जब ये रिपोर्ट करी, बताया, देखा भाला, तो आगे से जो उसका खुद का सगा बाप है, पिता है, वो बोलते हैं कि जब फल मैंने पैदा किया है तो इस फल को खाने का अधिकार भी मेरा तो होता है। ये कहाँ की बात है, ये इसी शहर की बात है और ये यही नजदीक की बात है जो आपको बता रहे हैं। और ये माँ बाप कौन होते हैं, जैसे बच्चे हम सभी के घरों में बैठे हैं, जो अपनी ही नींदों के अंदर खोए हुए हैं और तमो प्रधानता इतनी बढ़ चुकी है। हम कौन से कलयुग का इंतजार कर रहे हैं, कौन से कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। बाबा का ज्ञान 100% राइट है कि सबको क्या देखो, चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने घर वालों को तैयार करो, उनको सकाश दो, उनको बाबा के घरों पर लेके आओ, उनको माउंट आबू लेकर के जाओ। आप उनके माँ बाप हो तो डंडा लगा करके उनके ऊपर ज्ञान की वर्षा करो, अधिकार। तो हालातें बहुत ज्यादा खराब है। बाबा ने कहा कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए हुए हैं,
टीवी में कुछ भी चल रहा है, बच्चे कुछ भी देख रहे हैं, नाच रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चल रहा। ऊपर से फ्रेंड सर्कल आता है तो फिर से वही गंदा गाना चलाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि बेटा डांस करके दिखाओ, बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करता है। ये परवरिश हो रही है हमारे परिवारों में। आग लगनी है, बाबा ने कहा इस वैशाल्य को। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं, पहले हम भी तो बंदर सदस्य थे। इस पर फिर रामायण में कहानी भी बताई है। बंदरों की क्या कहानी है? हाँ, राम की सहयोगी बन गए। हाँ, कि यही बंदर सेना राम के क्या बन गए? मददगार बन गए। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। आज की युक्ति है सर्विस। सर्विस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ड्रामा के अंदर सर्विस सिर्फ एक खेल है, एक युक्ति है, खुद को उन सभी बातों से डिटैच करने की और अपने लौकिक वालों को ये समझाने की कि हमारे ऊपर एक और भी जिम्मेवारी है। तुम अपनी जिम्मेवारियों को संभालो आंखें खोल के, हमें और भी काम करने हैं, और भी, और वहां से दुआएं। ये युक्तियां हैं। किसी को दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। तीसरी बात आज की, जब तक 10-15 लोगों को बाबा का ज्ञान ना सुना दूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। 10-15 को किनारे करते हैं एक। जब तक एक आत्मा को बाबा का ज्ञान ना सुना दूं तब तक मैं भोजन नहीं खाऊंगी। ऑटोमेटिक डाइटिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक हमारी हेल्थ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? ये यज्ञ में होता था। आज का उदाहरण जैसे हरियाणा को आज भी 20-25 सालों में आता है, स्टेशन पर गलियों में खड़ी हुई क्लास हो जाता है। जब तक 2-4 ना नहीं देगा तब तक बात कर जाओ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब हम भटिंडा के अंदर थे, अभी नहीं, इससे पहले जब सचिन भाई जो आए थे तो 15 जितने भी दिन रुक करके आए थे उस समय की बात है। तो क्लास के अंदर एक बहुत बुजुर्ग भाई थे, लगभग 80 साल उनकी उम्र थी। तो उनका जन्मदिन था, तो उनका जन्मदिन मना रहे थे वहां पर। तो जन्मदिन के बाद में उनकी सारी महिमा बताई। तो जैसे वो किसी के दादा नाना तो हैं ही, अपने लौकिक में ही रहते, तो उनकी महिमा के अंदर हमने ये सुना कि जब से ये बाबा के बने, उम्र थी 41 साल जब बच्चे छोटे थे इनके, जब से बाबा के बने तब से लेकर के आज ऊपर के 40 साल निकल गए हैं। रोज का नियम है कि अपनी मुरली क्लास के बाद अपनी साइकिल उठाते हैं, डेली स्टेशन जाते हैं पर्चे लेकर के, और जो भी गाड़ी आती है हर दिन की गाड़ी चेंज करते रहते हैं। उस गाड़ी वाले जो लोग उतरते हैं उन सभी को बाबा के पर्चे बांटते हैं, संदेश देते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, भोजन करते हैं। और जैसे हरियाणा का उदाहरण भी बता रहे हैं, आशा दीदी बताएंगे आज की मुरली में। तो ये सभी चीजें हैं। तो ये होता है, बाबा के ये होते हैं पक्के बच्चे। और बाकी तो यहाँ से बाहर निकलते पूछ लो आज मुरली में क्या था, मुरली बहुत अच्छी थी, यही नहीं याद। सेवा तो बहुत दूर की बात, भागेंगे 100 की स्पीड से। सेवा एक आत्मा को जब तक, बाबा ने तो कहा 10-15 को जब तक रास्ता बताएं तो फिर उसके बाद भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इससे ही तुम्हारा कल्याण है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पतित दुनिया है, पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। तो किसी न किसी को बाबा ने इजी किया, किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना है। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करो, बाप को याद करने से तुम इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। रात्रि क्लास है 17 मार्च 1968 की, 1968। बाबा कहते हैं
कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। शुरुआत के दिनों में ऐसे ही करना होता है, कोई भी सीख करके नहीं आता है कहीं से भी। तो रिहर्सल हमको बिल्कुल याद है, जब हमको हमारे टीचर ने कहा था कि आप ये बैच लगाते हो, जब बाबा का बैच लगाते ही थे, तो उन्होंने बोला था कि तुम किससे क्या करते हो, तो हमने बोला मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो फिर सबको ज्ञान सुनाया करो। तो फिर हमको बिल्कुल याद है कि जीवन का पहली बार ऐसा था कि लोगों के बीच में खड़े होकर के ज्ञान सुनाना था, और वो भी अपने जैसे लोग, युवा वर्ग। तो मेरे को एकदम याद है कि ऊपर जब मेरा कमरा होता था तो उस कमरे को बंद करके ये वाली दीवार के ऊपर मैं प्रैक्टिस करती थी कि ये सभी क्लास वाले जो लोग हैं ये यहाँ बैठे हैं और मैं इनको समझा रही हूँ कि ये आत्मा होती है, ये हमारा बाबा होता है। बिल्कुल याद है। ये शुरू के दौर होता है जब हमको रिहर्सल करनी होती है 2-4 बारी भाषण करने से पहले, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो प्रदर्शनी हो। प्रदर्शनी में जाते हैं, जाते सीधा थोड़ी ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाना है। घर से पूरी प्लानिंग करके जाओ कि मैं कौन सा चित्र समझाने वाली हूँ। इस चित्र के बारे में 5 बहुत पावरफुल पॉइंट मेरे हाथ में होने चाहिए, बस इतना से समझाना और काम खत्म, आगे भेजो उसको, ऐसा। और एक बार ये रिहर्सल जब हो जाती है, प्रैक्टिस में आ जाती है, उसके बाद तो नींद में उठा करके भी कोई कहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर भाषण करना है, जो टॉपिक अभी सुना भी नहीं हुआ, तो बाबा मदद करता है, ऑटोमेटिक ही मुंह खुला हुआ होता है इसके कारण। करेक्शन करो, रिफाइन करो, तो रिफाइन भाषण करेंगे। मूल बात, और मूल बात कौन सी है जिसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है और हमेशा चाहिए होती है, और वो है गीता के भगवान पर ये टॉपिक। तुमने विजय पाई है तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएंगी, इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होंगी ही। समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है, माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा, हमने काम की चोट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट, क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे तो हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसके लिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी तो चाहिए ना, जो मालूम पड़े कि कितनों को आप समान बनाया, कितनों को ज्ञान सुनाया, रजिस्टर के अंदर नोट डाउन। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही तो वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकेंगे, कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, योग कर लो सारे काम हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वो तो ड्रामा में जो है वो तो होता ही है, आश नहीं रखनी है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है ना। सेवा केंद्र के लिए स्थान चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर उसको बनाना है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर उसको संभालना है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। याद है परंतु पुरुषार्थ भी है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो वृत्ति बनेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्र आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है,
इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान का रिंचक नहीं, क्योंकि ज्ञान तो है ही एक बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, असाधारण है, इसलिए कोटों में कौ निकलते हैं। वो टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप, टीचर और गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर के वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत वाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। ये है नई बातें। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। ये जिन्होंने सर्विस की बहुत, उनके ऊपर फिर क्या लगता है, भक्ति के अंदर मेले लगते हैं, पूजाएं होती है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेले भी बहुत लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको भी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर के ये नॉलेज सुनाते हैं, दुनिया को मालूम नहीं है। दुनिया को जब ज्ञान सुनाते हैं तो उनको लगता है कि देखो ये बच्चे आए हैं, छोटी छोटी ही हैं तो ये। लेकिन जब वो बोलती हैं, प्रवचन हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उनकी दृष्टि वृत्ति उनके लिए ऊपर हो जाती है। दिखने में हम सभी बाबा के बच्चे कैसे हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन धारणाएं जब वो सुनते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है कि हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। नई दुनिया बनती है इस बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना कि बच्चों, हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। फिर तुम क्यों भूल जाते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? चलेंगे। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा नहीं चलेंगे तो। ये बेहद का घाटा है, और घाटा भी एक जन्म का थोड़ी ना है। एक जन्म का होता तो ठीक है, अगले जन्म में सेटलमेंट कर लेते, परंतु ये घाटा भी बेहद का है। जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर, हर संगम युग में फिर यही पुरुषार्थ करेंगे, हर संगम युग में यही घाटा खाएंगे, हर संगम युग में ऐसे ही श्रीमत पर फिर नहीं चलेंगे अगर अभी ऐसे किया तो। ये बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। आज का वरदान है त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल को पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ, ये समर्थ है या व्यर्थ है, पहले चेक करना। व्यर्थ 1 सेकंड में पदों का नुकसान करता है। दूध के अंदर 1 सेकंड ही लगा कोयला डालने में,
लेकिन सारा दूध क्या हो गया, खराब। या फिर आपने देखा है कि दूध है, उसके अंदर सिर्फ एक बूंद ही नींबू की डाल दो या कुछ ऐसी चीजें डाल दो, कुछ भी उसके अंदर डल जाता है तो सब कुछ खराब हो जाता है, रिस्क हो जाता है, अपना हाथ लग जाता है तो भी हाथ भी लग जाता है तो भी हो जाता है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ पद्मों की कमाई 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई सारी कमाई छिप जाती है। आप कितना अच्छा चले यज्ञ के अंदर, आपने कितना दान किया, आपने कितनों को ज्ञान सुनाया, आपने कितनी सेवाएं की, ये सभी बातें छिप जाती है उस एक व्यर्थ कर्म के आगे, उस 1 सेकंड की गलती के आगे कमाई छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी होकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी होकर के स्थिति में स्थित होकर के कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। त्याग का मतलब क्या होता है, छोड़ देना नहीं। त्याग का मतलब होता है, कल की मुरली के अंदर टेस्ट हुआ था 20 प्रश्नों का, तो उसमें क्या था, एक सेवा में साथियों में हमेशा पहले आप हाँ, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या हुआ था, पहले मैं। तो ये गलत हो गया। सबका सही था ये वाला? आपके तो 20 में से 20 नंबर आए हैं। तो त्याग किसको कहते हैं? त्याग का मतलब है कि मान पहले इनका करो, शान भी पहले इनकी ही है, और साधन यूज भी कौन करो, पहले आप, फिर तो हम हैं ही पीछे। तो ये त्याग अगर जरूरत है ऐसी तो। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है, देह और देही को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, इतना दुख और इतनी अशांति प्राप्त हो रही है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मण पने के नहीं हैं, शूद्र पने के हैं, इसको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। अच्छा, ओम शांति। तो क्या याद रखेंगे आज पूरा दिन? क्या होमवर्क है आज की? बुरा संग नहीं करना है। हाँ, सेवा की उछलांची। संग करना है किसका? सेवा का, मतलब सेवा साथी